मतलब सब मेरे को धूप में जब विंड आ रही होती है तो अच्छा लगता है, और एसी की वजह से भी। एसी की वजह से समर तो मई में भी होता है और जून के अंदर। मई जून के अंदर आप कोई बाहर निकलिए, बिल्कुल इतना तड़कता धमकता सूरज होता है सामने, जला दे किसी को, मतलब सामने हो। तो प्रभुपा लिख रहे हैं ना कि दिल्ली के अंदर तो एक्सेसिव हीट होती है। तो आपको कौन सी समर अच्छी लगती है? वो वाली जिसके अंदर बहुत ज्यादा धूप होती है, जिसके अंदर कम धूप होती है? और जिसमें कम होती है और तो बहुत वो ठंडी ठंडी हवा तो फील वो होती है। समर थोड़ी हुई, वो समर नहीं हुई फिर। फिर विंटर है, क्योंकि हाँ, उसमें हम रजाई में सो सकते रजाई में सो सकते हैं, बट जब रजाई नहीं पहन रखी तब तब अच्छी नहीं लगती ना फिर। जब सुबह सुबह उठना हैं। हाँ, पड़ता है तो और नहाना पड़ता है, और मान लो कभी लाइट चली जाए घर में और आपको नहाना है और गीजर भी नहीं चल रहा उस समय। फिर स्प्रिंग है। स्प्रिंग है। चलो ठीक है, किसी और से पूछते हैं, और कौन बताना चाहता है? माही माही का हैंड रेज है, यस। प्रभु जी मेरा फेवरेट सीजन है रेनी। रेन। अब मान लो आप स्कूल जा रहे हो चल के और इतनी तेज बारिश आ रही है, आपका बैग पूरा भीग गया रेन में, है ना? इतनी तेज बारिश आती है, कभी हुआ है ऐसा आपके साथ में? इतनी तेज रेन आई हो, सारे के सारा बैग भीग गया हो, बुक्स भीग गए हो? नहीं, आपके मैं तो साथ नहीं तब हुआ? फिर इसलिए आपको नहीं मैं इसलिए तो आपको रेन फिर प्रभु अच्छी जी मेरे लगती है। साथ बहुत बार हुआ है। और मान लो आपको रेन अच्छी लगती है, आ, तो मेरे रेन साथ भी। रेन आप जाके अटेंड कीजिए वहां पे, रेनी सीजन मुंबई के अंदर जहाँ पे फ्लड्स आते हैं ना। आप तो डूब जाओगे पूरे, माई जितनी आपकी हाइट है ना। प्रभु जी मैंने वो देखा है एक्चुअली, जब मैं अपने पापा के वहां पे गया था तो कुछ साल प्रभु जी पहले तो उधर उधर हुआ थोड़ा था। सा प्रभु जी मैं एक काम ए, करूंगी ना, मैं ए, दुबई ए, में कभी जाऊं। ये ये क्या तरीका चल रहा है? ये कब से होने लगा? मैं रिमूव कर दूंगा आप सबको, कोई समझ रहे हो? बिना परमिशन के नहीं बोलना है, ठीक है? बहुत सिंपल सा रूल है, इसको समझिए, अच्छा रहेगा। रिमूव कर दूंगा, फिर आप ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे आज की क्लास। मैं ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, इतना भी सीरियस मतलब। रेन रेन गुड़गा इतनी अच्छी लगती है जितनी हो, बट अगर मान लो 2 दिन तक लगातार रेन आ रही है तो फिर मजा नहीं आएगा आपको, है ना? थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और प्रभु जी मुझे तो मजा आएगा, मैं तो नहाऊंगी उसमें। अच्छा, आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर? फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट। रहते हो ना? जब बारिश ज्यादा आती है ना तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी घुस जाता है, तो वैसी रेन किसी को अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? नहीं, मुझे तो अच्छी लगेगी, मैं तो नहीं अपने लगेगी। आपके घर ऐसे में पानी स्लाइड घुसेगा ना, करूंगी। आपके घर में पानी घुसेगा ना तो यस अच्छा नहीं लगेगा आपको। यस प्रभु जी जब पापा कॉलेज में थे ना, तब वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे सोसाइटी में। इतनी तेज बारिश हुई, उनके घर में पानी घुस गया। वो दिल्ली हाँ, में रहते थे तब, और फिर उनको बेड के नीचे ईंटें लगानी पड़ी। बहुत बहुत। वो अभी बिल्कुल सोचो, रात को आई थी बारिश। लकड़ी का सारा सामान खराब हो जाएगा, उसके अलावा घर में पूरा समय स्मेल आता रहेगा, ठीक है? और उसके साथ में गंद भी आ जाएगा बाहर से, उसके साथ में फिर इट विल बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। मॉस्किटोज आपके घर के अंदर पैदा हो रहे होंगे सारे। सोचो कितना डेंजरस सिचुएशन है। जिनके घर में फ्लड आते हैं ना, प्रभु सोचो, जी बह जाते हैं। नहीं, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वृंदा। अभी तक 2 प्रभु चीजें जी मना हो चुकी हैं, समर और रेनी सीजन मना हो चुका है, कुछ नया बताइए हमको। प्रभु जी अगर समर और मॉनसून मना हो गया है तो फिर ऑटम। ऑटम। यस, बिकॉज वो एकदम मिडिल में होता है, वहां पे अच्छी ठंडी हवाएं भी चलती हैं और गर्मी भी होती है, एकदम मिडिल में परफेक्ट है एकदम। हाँ, बट ऑटम यहाँ पे इतना अच्छे से होता नहीं दिल्ली के अंदर, आपने एक्सपीरियंस किया नहीं होगा कभी ऑटम। ऑटम तो यहाँ पे बहुत डिवाइडेड होता है इंडिया में। थोड़ा सा होता है बट ऑटम से थोड़ा क्या सा होता है डेफिनेशन बट है? ठीक है। क्या होता है ऑटम और आपके हिसाब से? ऑटम मतलब अब ऐसे कैसे बताऊं आपको प्रभु जी अरे क्या फिर होता आप है? कह रहे हो मेरे को अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्योंकि गुलाब प्रभु जी जामुन अच्छा एकदम नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई चीज अच्छी लगती है तो आपको पता तो होना चाहिए ना वो चीज होती क्या है, वरना आपको अच्छी कैसे तो लग प्रभु सकती जी है वो? सीजन होता है, हाँ, तो वही सीजन तो पूछ होता रहा है, हूँ, इसमें क्या उसकी है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए ना, क्या होता है ऐसा जो अच्छा लगता है आपको? मतलब मीडियोकर से क्या कहते हैं, वेदर होता है एंड एवरीथिंग लाइक, मतलब नॉर्मल होता है सब कुछ, ना वो तो ज्यादा ठंडी वो ना तो ज्यादा साल में वो तो साल में बहुत टाइम आता है। आज भी देखो, आज ज्यादा ठंड नहीं है, आज बारिश आ रही है, तो ये ऑटम कहेंगे इसको? आपको क्लियर नहीं है मतलब, तो ऑटम भी रिजेक्ट हो प्रभु गया। जी मेरे को क्लियर है, आप घुमा रहे हो, आप मुझको कंफ्यूज कर रहे हो प्रभु जी। आप समझा दीजिए मुझे। प्रभु कौन? जी मैं समझा रही हूँ।
मैं बता रहा हूँ मीडियोकर वेदर तो बहुत समय होता है साल के अंदर, उसको ऑटम नहीं बोल सकते, ये बता रहा हूँ मैं आपको। आज भी मीडियोकर ऑटम की वेदर है। एक कैरेक्टर हाँ ठीक है, बट ऑटम की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मीडियोकर सा वेदर होता है। दूसरी बताइए जो आपको अच्छी लगती है फिर। प्रभु जी बहुत सारे हैं ऐसे तो। तो आपको नहीं है क्लियर, आप सोचिए थोड़ा फिर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रभु जी केशव के मेरा पास। समर था अच्छा खासा, फिर आपने मना कर दिया। केशव, Yes, Prabhuji. Prabhuji, I like spring. स्प्रिंग, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ Yes. स्प्रिंग? स्प्रिंग में क्या होता है? Prabhuji, a pleasant weather. अच्छा, Not ज्यादा, मतलब प्रेजेंट नहीं वेदर, ज्यादा ठंड नहीं ज्यादा गर्मी। नहीं ज्यादा ठंड नहीं ज्यादा गर्मी, जैसे आज है वैसे। नहीं प्रभुजी, आज तो शाम को इतनी तेज बारिश हुई, मैं तो मतलब भीगते भीगते बच गया मतलब। बट ठंड नहीं है, और बारिश है बट ठंड नहीं है, बहुत अच्छा हाँ, और एटमॉस्फेयर है, आप उसके बाहर बाद निकल के हाँ देखिए। सुबह बहुत गर्म था। इट वाज हाँ, वेरी वार्म इन द मॉर्निंग एंड हाँ प्लेजेंट इन द इवनिंग, बट नो नॉट दिस टाइप ऑफ लाइक रेनिंग ना हो, ऐसा वाला दिन नहीं। देन विच टाइप ऑफ वेदर? Pleasant weather where there is no rain, there is like bright, like it's sunny and इतनी विंड चलती, मतलब कि बहुत धीरे से विंड चलती रहे, मतलब धीमी धीमी सी, इन धीमी हिंदी धीमी विल से दैट। क्या बात है। और पापा गुस्सा करेंगे फिर तेरा खाना एंड प्रभु जी वो मतलब कि पता नहीं इतना ऑकवर्ड साउंड होगा, पर मेरा मतलब बर्थडे भी मेरा स्प्रिंग में आता है, इसलिए आई लाइक स्प्रिंग। हाँ, अच्छा, बर्थडे स्प्रिंग में आता है इसलिए। एक्चुअल में अभी अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, है ना? ये क्वेश्चन ही, एक्चुअली क्वेश्चन तो ठीक है बट इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज सारा का सारा जो सीजन है ना वो खराब हो गया है। अभी कोई भी सीजन एग्जैक्टली होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर या 6 ऋतु, पता है कौन कौन सी 6 ऋतु होती हैं? टोटल 6 सीजन होते हैं, 6 ऋतु होती हैं, और इंडिया के अंदर सारे के सारे सीजन पाए जाते थे, अब नहीं है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, और एक और हो गया, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। वसंत, ये 6 ऋतु। अब मैंने पता नहीं बोला है कि नहीं, बट ये 6 ऋतु होती हैं टोटल, और सबका अलग अलग टाइम होता है, सबका अलग अलग प्लेस होता है। आज के टाइम पे सब कुछ इंटरस्पर्स्ड हो गया है। आपको सर्दी के अंदर इतना ज्यादा बारिश नहीं आता था जैसे आज आता है। कभी कभार सर्दी के अंदर बारिश हो गया, फिर एकदम से दोपहर में बहुत गर्मी हो जाएगी, फिर शाम के अंदर बहुत ठंड हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्या होता है ये सब चीजों के अंदर ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट पर्सनली हमारे लिए। सी दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज राइटिंग ओवर हियर। प्रभुपाद इज राइटिंग समर सीजन नॉट वेरी मच वेलकम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। तो समर सीजन के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम हीट होती है, इतनी एक्सट्रीम हीट होती है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव। इवन विंटर्स के अंदर जो लोग बाहर रहते हैं ना फुटपाथ के ऊपर, लॉट ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस। बहुत ही टेरिबल सिचुएशन है। बारिश आती है तो इतनी ज्यादा बारिश आती है, फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड्स आ जाते हैं तो कितने सारे लोग मर जाते हैं उसके चक्कर में, या फिर बारिश आएगी ही नहीं, ड्राउट्स हो जाएगा। आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग? क्या कारण है ये सीजन्स के फ्लक्चुएशन का? प्रभु जी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन, ठीक है। अभी जो also बोलेगा bad karmas। बैड कर्मास। बैड कर्मा से कैसे हो रहा है? मतलब आप पाप करोगे तो बारिश नहीं आएगी, ऐसा? नहीं प्रभु जी, जैसे टोटल पॉपुलेशन में मतलब होता है ना। कलेक्टिव कर्मा। ठीक है। अरिंदम प्रभु, व्हाट इज योर आंसर? Prabhuji, I agree with Vrinda's point only कि when people become atheistic or when they don't they are not like spiritually minded, then the Mother Earth like she like what do you say मतलब अपने आप के अंदर resources खींच लेती हैं। Like few अच्छा। days ago I was hearing a Mogila Prabhu, तो उसके अंदर mention आता है कि राम जी की वानर सेना में 10⁻⁶7 monkeys थे। और मतलब और इतना सारा अर्थ है, तो कोई सोच सकता है इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं मंकीज। तो उस टाइम पे था कि सिर्फ ये नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो एट दैट टाइम द अर्थ वाज वेरी बिग, बट क्योंकि द पीपल ग्रेजुअली बिकेम अधार्मिक और व्हाटएवर, तो द मदर अर्थ हैज एक्सट्रैक्टेड और मे बी क्या बोलूं, अपने अंदर सारे रिसोर्सेज कम कर लिए, बट लैंड भी व्हाई बहुत कम हो गया व्हाई उससे। व्हाई व्हाई व्हाट इज द कनेक्शन? कनेक्शन बताइए ना, क्या रीजन, कनेक्शन क्या बैठता है इससे? प्रभु मतलब जी कोई जैसे लेट अदर स्पीक। वृंदा, राधिका, व्हाट इज योर ओपिनियन? Prabhuji, I agree to
both the things, like pollution भी लोग कर रहे हैं and because of that वो हो रहा है, and like वृंदा और अरिंदम कह रहे हैं कि bad कर्मास हो रहे हैं। तो जैसे कि देख ही रहे हैं हम कि बहुत सारे slaughter houses और liquor shops ये सब हैं, तो इसकी वजह से जो मदर अर्थ है वो हमें एक रिजल्ट देना चाहती है हमारे कर्मों का। So that's why she is not giving what we actually need. बट उससे समझ तो रहे हैं नहीं हम, कोई समझ रहा है इस बात से? सीधा सीधा बता दे कि देखो आप सही काम नहीं करोगे तो ऐसे होगा, इतना लंबा घुमा के क्यों लेके जाने का? क्योंकि कोई इसी को समझ तो आ नहीं रहा। सी लोगों को ऐसे लग रहा है कि रेन नहीं आ रहा तो लोग क्या कर रहे हैं, या ये सब नहीं आ रहा, सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग गुड कर्म। तो व्हाई नॉट टेल इट द राइट वे? वही सिंपल सा एग्जांपल, ऐसे करके क्यों पकड़ने को बोल रहे हैं नाक को, ऐसे पकड़वा दो। अच्छा, वृंदा इज राइटिंग एवरी ईयर इट रेन्स ऑन जन्माष्टमी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। ठीक है, तो पॉजिटिव वाइब्स ठीक है, लेट अस जस्ट टेक दिस आफ्टर सम टाइम। मैं और लोगों से सुनना चाहता हूँ, क्या है भाविक, क्या विचार है आपका? Yes, Prabhuji. So it's mainly because of our impious activities and sinful acts. Like pollution is it's the cause of pollution is also हमारे sinful activities only, हमारी sense gratification की जो desires है, उसी के लिए हम नई technologies invent करते हैं, जिससे फिर nature pollute होती है, air pollution और various kinds of pollutions. So basically it all comes down to our acts. लोग वही बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं। प्रणव, व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरे पास एक डिफरेंट आंसर है। सुनते हैं आपसे भी। I have a similar opinion only from you, that is of our karmas only. And also because Kalyug is progressing, so maybe because of that. ये बात भी सही है, कलयुग प्रोग्रेस कर रहे हैं। सीधा सीधा हमने बोल दिया कलयुग है तो खत्म, हमारा झंझट खत्म हो गया है ना, हम बहुत आसानी से पीछा छुड़ा सकते हैं। एनवायरनमेंट तब तक नहीं बच सकता ना जब तक हम ओनरशिप नहीं लेते उसके लिए। द पॉइंट इज कि आज के टाइम पे लोग ओनरशिप नहीं लेते। मैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ एंड पूरा जो कोर्स है ना, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट साइंसेस, जहां भी एनवायरनमेंट पे बात हो रहा है ना, एनवायरनमेंट बचाने के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए, बीच में आपने सुना होगा एक 13 साल की लड़की थी ग्रीटा थनबर्ग, जो बहुत फेमस हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस। नो व्हाट इज पॉइंट इज, सब लोग ना बहुत शैलो बात करते हैं, बहुत शैलो, कोई भी डीप में नहीं जाता है कभी भी, हम लोग भी नहीं जाते हैं, हवा में बात करते हैं सब। तो कोई भी ना खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता एनवायरनमेंट के लिए। आप लोगों ने पढ़ा लिखा है और आप लोग ने सुना होगा कि हम लोग पाप कर रहे हैं इसलिए, बट क्या हम मानते हैं ऐसा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरनमेंट? हाँ, बेसिक चीजों के ऊपर आते हैं। when it is about you see basic things की, जैसे पानी को प्रॉपर यूज करना, लाइट्स बंद करके जाना कहीं से जा रहे हैं तो। एसी के बारे में बोल रहे थे अभी अर्जुन प्रभु, एसी अच्छा लगता है, तो एसी का हम रेगुलेटेड यूज करते हैं, घर पे होता है, पंखा कूलर सब ऐसे चलता रहता है। कुछ लोग हाँ बोल रहे होंगे, बट मेरे को आई देख के इस्तेमाल करते हैं। कैन वाउच फॉर इट, कोई नहीं करता है, आई कैन गारंटी। अगर ज्यादा ठंड होती है तो एसी उसी टाइम बंद हो जाता है, मगर पंखा हम ऑन ही रखते हैं हमेशा। नहीं, सिर्फ पंखे एसी की बात नहीं है, ठीक है, एसी से ज्यादा अच्छा कूलर ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब भी चीजें, बट मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम लोग बोल रहे हैं बस ऐसे अभी कि हम लोग पाप कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। पता है क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है ये भगवद गीता में। जैसे अरिंदम प्रभु ने बता दिया कि अमोघ लीला प्रभु से सुन रहा था मैं। जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे ना चीजों को, वी कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन विल चेंज। दैट इज व्हाट हैपेंड। प्रभुपाद से पहले बहुत सारे सन्यासी गए थे, उन्होंने सेम फिलॉसफी दिया, बट एंड रिजल्ट क्या हुआ? उन लोगों ने कोट पैंट पहन लिया और वापस आ गए, बोला कि नहीं। प्रभुपाद को डिस्करेज करते थे कि आप मत जाइए बाहर, आप नहीं कर पाओगे।
बहुत डिफिकल्ट है, ये लोग नहीं सुनने वाले। बट बिकॉज प्रभुपाद उनका आचरण था, he preached by his own example, that is why he was able to bring a change। आप भी ये चीज प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप कोई, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं भी करता हूँ इवन मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे, मैं भी करता हूँ बड़ी बड़ी बातें। बट अगर हम किसी चीज को प्रैक्टिस में लाएंगे ना, और प्रैक्टिस में लाने के बाद हम उसको बोलेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। बिकॉज पीपल आर नॉट फूल्स, लोग गधे नहीं है जैसे हम सोचते हैं, हम बोलते भी हैं कि है, बट उनको ये चीजें दिख जाती है, हम लोग को भी दिख जाता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर फूल नहीं है, दे आर नॉट फूल्स, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। व्यक्ति कितना प्रैक्टिस करता है, कितना बोलता है और कितना करता है। तो इसीलिए जब बड़े बड़े वो होते हैं ना, गुरुजन होते हैं, जैसे अगर आपने सुना हो किसी भी सीनियर डिवोटी को, महाराज को, स्पेशली सन्यासीज, दे स्पीक वेरी सिंपल थिंग्स। अब प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए, बुक्स पढ़िए, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, वी आर स्पिरिट सोल्स, आवर मिशन इज टू गो बैक टू गॉडेड। वो लोग, वो पढ़ के ना लोगों का लाइफ चेंज हो गया है। पीपल हैव लेफ्ट ऑल बैड हैबिट्स। मैं आपको कल कहानी सुना रहा था ना, जस्ट बाय मोमेंट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, फिर उन्होंने बुक पढ़ना शुरू किया। बुक पढ़ने के बाद शी बिकेम अ डिवोटी, शी वाज प्रैक्टिसिंग एंड नो टच विद एनी डिवोटी व्हाटसोएवर। पॉइंट इज दिस, हम जब तक कोई ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनेंगे ना, इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है शुश्रूषो श्रद्धादान से वासुदेव कथारिति श्यान्मया सेवया विप्र। वी शुड हियर फ्रॉम विप्र, लर्नेड पीपल, जो लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब हम उसको सुनेंगे ना, तो फिर हमारी लाइफ के अंदर चेंज आएगा। बिकॉज हम देख पा रहे ना, हियर इज अ पर्सन जो 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50 years, 50 साल, क्या पता होगा 50 साल, 2-3 गुना हमारी लाइफ को करेंगे तब जाके भी हम उतना नहीं हो पाएंगे। 50 years एक व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, देन ही इज टेलिंग समथिंग ना, फिर वो चीज इम्पैक्ट करता है। तो हमको भी प्रयास करना चाहिए इसका, इवन मुझे भी, कि व्हेन वी आर स्पीकिंग थिंग्स ना, इट शुड नॉट बी सो शैलो। हम इतना शैलो ना बोल दे जस्ट बिकॉज हमने पढ़ा है, सुना है। वी शुड गो डीप, सोचना चाहिए, सुनना चाहिए कि ऐसा क्यों है, अभी क्यों हो रहा है हमारे पाप कर्म से। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं बहुत सिंपल सा, कि हमारे पाप कर्म ही है। आप सबने सही बताया, बट कोई रियलाइजेशन नहीं है। तो भगवान क्या बता रहे, देखिए, बहुत सिंपल, बहुत सुंदर श्लोक है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा श्लोक, ये सुना होगा बहुत बार, एटलीस्ट भगवद गीता पढ़ी है तो गो थ्रू किया होगा, बट मतलब नहीं पता है इसका। ऑफ कोर्स नॉलेज कितना भी हो तो अच्छा है, मेरे को भी नहीं मतलब पता था, बट अब आपको श्लोक याद होगा तो उसके बाद आपको समझना आसान होगा, बट फिर समझना भी पड़ेगा उसके बाद में। तो व्हाट इज कृष्णा टेलिंग, ये एक साइकिल है पूरा, दिस इज कॉल्ड, ये 13 और 14 के अंदर ना साइकिल बता रखा है, द साइकिल ऑफ फूड ग्रेन्स। क्या है इसका, पिछला श्लोक भी पढ़ा हूं क्या आपको, चल जाओ भाई, नहीं 14 और 15 है, आई एम सॉरी। कभी कभार सीरियस क्लास भी लेना पड़ता है, हर बार मजाक नहीं कर सकते, क्या करें, है ना, वरना एडवांसमेंट नहीं होगा। क्योंकि मजा तो सभी कर सकते हैं, बट अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो फिर वी नीड टू बी सीरियस एज वेल। मजाक होता रहेगा अपनी जगह पे, है ना, मजाक कर ही रहे हैं सब लोग, अपना अपना वीडियो फिल्टर चेंज करके, चश्मे लगा के, टोपी लगा के, वो तो चलता ही रहेगा, चलेगा बढ़िया है, अपना मजा अपने हाथ में। कोई व्यक्ति बोर भी हो रहा हो ना, तो ही कर सकता है। मेरा एक दोस्त था, उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, 3 लोग बैठे थे क्लास में, उसमें भी वो पीछे बैठ के चैटिंग कर रहा था। तो मैं कहा यार अल्टीमेट, 3 लोग हैं क्लास में, उससे भी तो चैटिंग कर रहे हैं, तो मजा अपने हाथ में, यू कैन नेवर गेट बोर्ड दैट वे। So what is Krishna telling? Krishna tells all living bodies and living beings subsist on food grain. हम लोग किस पे जीते हैं? फूड ग्रेन। चिकन पे नहीं जीते हम। नॉन वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ। जो व्यक्ति नॉन वेज भी खाता है ना, उसको ग्रेन्स चाहिए कुछ ना कुछ, विदाउट ओनली ऑन नॉन वेज वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, हमारा बॉडी ऐसा नहीं बना है।
सिर्फ जानवर कर सकते हैं वैसे। ऑफ कोर्स वो जैसे वो लोग हैं उनमें और जानवर में फर्क नहीं है, बट हम सरवाइव नहीं कर सकते। वी नीड फूड ग्रेन्स टू सरवाइव। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है ना कि मैं नॉनवेज क्यों ना खाऊं, तो उसको आप सिंपल सा आंसर दे सकते हो, बिकॉज वो आपकी लाइफ में नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है लाइफ के अंदर। इट इज अ वांट, इट इज अ डिजायर, और वो डिजायर कितना आपको ग्रेटिफाई करता है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। 2-3 मिनट तक ही स्वाद रहता है। आप चाहे गुलाब जामुन खाएं, चाहे पनीर खाएं, या चाहे नॉनवेज खाएं, 2-3 मिनट तक ही जीभ पे स्वाद रहेगा मैक्सिमम। उसके बाद वो गया पेट के अंदर, उसके बाद वो झंझट बनता है। जब तक पेट से नहीं निकलेगा ना, तब तक वो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का समस्या है, जिनको है आप उनसे पूछिए। भगवान की कृपा से हमारा बॉडी बहुत सही है अभी भी, है ना। प्रभु जी, और टेपवर्म्स भी आ जाता है जब लोग मीट खाते हैं। हाँ, टेपवर्म जनरली मीट से नहीं आते। टेपवर्म कम सम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कोरोना बट वायरस। एनीवेज, हाँ, कोरोना वायरस ये भी एक समस्या है। बट कोरोना वायरस ऑफ कोर्स वो नहीं मानेगा, तो उसको आप ये बता सकते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ, और हमको नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ। मैं एक्चुअली आज यही टॉपिक लेना चाह रहा था, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, बट अब हम उसको संडे को लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी एक क्लास किया था। अब हम संडे को कंटिन्यू करेंगे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग को। ये बहुत जरूरी है समझना। प्रभु जी, लेकिन अब तो लोग फिर ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैंने एक अपनी इंग्लिश टीचर ने मेरी बताया था कि वो भी ऐसे एक टॉपिक पे कुछ करी थी, और एक जो उनके अगेंस्ट पर्सन बोल रहा था, उस पर्सन ने बोला कि मतलब अगर स्प्राउट या फिर कोई सब्जी, मतलब अगर आप एक स्प्राउट खा रहे हो तो फिर आप एक उसकी एक लाइफ ही तो खा रहे हो, तो फिर अगर मीट खाओ या स्प्राउट खाओ, क्या तो डिफरेंस इसका बहुत सिंपल सा है, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। शास्त्र के अंदर लिखा है जीव जीवस्य जीवनम। एक लिविंग एंटिटी कैन सर्वाइव ओनली ऑन अनदर लिविंग एंटिटी। तो इसलिए हम जितना नेसेसरी है ना, हम उतना ही खा रहे हैं। जस्ट फॉर 2 मिनट्स ऑफ प्लेजर वी आर नॉट किलिंग समवन लाइक दिस। ऐसे ही किसी को नहीं मार के खा रहे, है ना। अभी मेरे को गुस्सा आ गया आपके ऊपर, तो मैं आपको मार दूं, थप्पड़ मार दूं या जान से मार दूं। दिस इज नॉट ह्यूमन बिहेवियर ना। तो वैसा नहीं करते हम। दिस इज सिविलाइज्ड बिहेवियर। अ सिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज्ड बिहेवियर के अंदर यही होता है। वी कंट्रोल आवरसेल्व्स, वी कंट्रोल आवर नीड्स, डिजायर्स एंड वांट्स। तो कृष्णा इज टेलिंग ऑल लिविंग बीइंग्स सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स। और फूड ग्रेन कैसे आते हैं? फूड ग्रेन साइंटिस्ट ये केमिकल डाल के नहीं बनाते हैं कि कैल्शियम और क्लोराइड को मिला दिया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। ऐसे नहीं करते हैं वो कैसे आते हैं फूड ग्रेन? इट कम्स बाय रेन। जब तक बारिश नहीं होगी ना, नहीं हो सकता फूड ग्रेन। ठीक है, अभी ये कंट्रोवर्शियल बात बताने जा रहा हूं मैं। आज के टाइम पे ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना। आप सबने सुना होगा, आपके मदर फादर को पता होगा, न्यूज पे आता रहता है सारा समय फार्मर्स प्रोटेस्ट। द फार्मर्स आर प्रोक्लेमिंग देमसेल्व्स एज अन्नदाता। दे आर नॉट अन्नदाता। अन्नदाता भगवान है, क्योंकि अगर भगवान बारिश नहीं देंगे ना, कोई नहीं उगा सकता। घर से नहीं खेती कर रहे हैं वो, भगवान उनकी ना उनकी सॉइल है ना उनकी वो है ग्रेन है। और ऐसे तो नहीं कर रहे ना कि वो गाइड कर रहे हैं सारा सा कि देखो अभी आपको ऐसे जाना है। ऐसे तो नहीं कि उन्होंने एक बार सीड बो दिया और उसके बाद वो गाइड कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रूट बढ़ेगा, थोड़ा सा आप इधर जाइए, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और बड़े होइए, फिर आपको ऐसे जाना है। अभी फूल निकलने की बारी आ गई है, फूल निकलने के बाद अभी फल उगना है, वो तो नहीं बता रहे ना प्लांट को। वो सब भगवान ने कोड कर रखा है पहले से। तो कृष्णा इज अन्नदाता, फार्मर्स नहीं है। ठीक है, कंट्रोवर्शियल बात खत्म, ज्यादा मत सोचिए उसके बारे में। नहीं, मैंने कहा ना खत्म बाद में, ये बाद में करेंगे डिस्कस उसके बारे में। तो ऑल लिविंग बीइंग्स, अरे मैंने बोला बाद में, बताइए। प्रभु जी, मैंने अमोघलिका प्रभु जी का लेक्चर सुना था एंड ही सेड कि हाँ, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो भी एक्चुअली में किलिंग ही कर रहे हैं। पर हम जो हैं, हम वैष्णव हैं, हम जो प्लांट्स हैं उसको भगवान जी को ऑफर करके ले रहे हैं, तो देन वी एक्चुअली डोंट गेट दैट सिन। हाँ, बट अर्जुन ये टीचर को नहीं बता पाएगा ना कि मैं वैष्णव हूँ, मैं भोग लगा रहा हूँ, आप भोग नहीं लगा रहे, आप पाप खा रहे हो। तो इसलिए अर्जुन को उसके हिसाब से आंसर दिया मैंने। हाँ, दिस इज ऑफ कोर्स द राइट आंसर, बट वी हैव टू। Prabhuji, can we say that plants like जैसे plant के grains or fruits हैं, they are like meant to be eaten by us?
हम ऑफ कोर्स जीव जीवस्य जीवनम जीवनम है, तो जो फूड चेन है, जो फूड वेब बनाया गया है नेचुरली, उसके अंदर हर एक के अंदर देयर इज अ प्रोसेस कि ये इसको खाएगा, इसको खाएगा, ऐसे ही होता है। तो हमारा और बॉडी प्रभु जी ऐसा फिर वो डिजाइन है। बोलते हैं हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, हमारा इंटेस्टाइन इज 7 to 8 मीटर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है थोड़ा सा। और जो एनिमल्स होता है ना, उनका भी इंटेस्टाइन इज अराउंड 8 to 10 मीटर्स। जो लोग सिर्फ मीट खाते हैं ना, कार्निवोरस एनिमल, उनका जो इंटेस्टाइन होता है इट इज ओनली 1 to 1.5 मीटर्स। हमारा जो पीएच लेवल होता है ना, स्टमक का, स्टमक में एसिड होता है, आपको पता है, HCl होता है स्टमक के अंदर। तो जो एसिड होता है ना, हाँ, उसका जो हमारा पीएच होता है इट इज अराउंड 3 to 4। बट जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैं आपको जो कार्निवोरस है, उनका जो पीएच लेवल होता है इट इज 1 to 1.5, बिकॉज मीट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए उसको सड़ाने के लिए। हमारा पीएच लेवल इतना नहीं है। हमारे दांत कैसे हैं, हमारा अगर आप दांत को स्ट्रक्चर भी देखिए तो वो हर्बीवोरस जैसा है, गाय के जैसा। पर आप उसी तरह से उसको देखिए, एक डॉग को देखिए, वो कैसे तो ड्रैकुला की तरह निकल रहे हैं इंसाइजर्स। हमारे नहीं है ऐसे। हमारे दो है, वो भी यहाँ पर, वो भी इसीलिए कि कई बार थोड़ा वो होता है, जो वेजिटेरियन होता है वो भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो उसको काटना होता है, उसको फाड़ना पड़ता है, उसके लिए हमारे ऐसा होता है। गन्ना चिल्ले में यूज कर सकते हैं हम इसको, बट और किसी पर्पज के लिए नहीं है। हमारा बॉडी डिजाइंड ऐसा है, तो हम एक्चुअली इनजस्टिस कर रहे हैं अगर ये कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। विच आर प्रोड्यूस्ड प्रभु फ्रॉम जी रेन। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ प्रो, ये खत्म नहीं होगा फिर ऐसे। ऑल लिविंग बीइंग्स सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स, और ग्रेन्स किससे प्रोड्यूस होती है, रेन से। अब रेन कैसे आती है, रेन कम्स फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है, एंड यज्ञ कम्स फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, क्योंकि हम अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, ये डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज टू बी डन बाय अस, और हम पाप कर्म कर रहे हैं सारा, तो इसलिए बारिश नहीं होती है। यही सेम प्रिंसिपल कृष्णा समझाते हैं। किनको, किसको समझाते हैं कृष्णा प्रिंसिपल, भूल गए। गोवर्धन लीला में नंद बाबा और बाकी सबको समझाते हैं। बोल रहे कि आप अपना काम करो ना, दिस इज कर्म मीमांसा फिलोसफी, कि आप अपना काम करो और इंद्र विल बी फोर्स्ड टू गिव रेन्स। तो ये प्रिंसिपल है यहाँ पे कि इंद्र देंगे, सारे डेमीगॉड्स देंगे, पर कब देंगे, अगर हम अपना कार्य ढंग से करेंगे। हमारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, हर एक का प्रिस्क्राइब ड्यूटी दे रखा है, क्या क्या है सबका प्रिस्क्राइब ड्यूटी। कृषि वाणिज्य गोरक्षा, वैश्य कर्म स्वभावजा, परिचार्यात्मकम कृष्णम, शूद्र कर्म स्वभावजा, और क्षत्रिय का भी ऐसे ड्यूटीज दे रखा है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ब्राह्मण का ड्यूटीज दे रखा है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, तो फिर सब कुछ होगा। प्रभुपाद जी एक बार एक जगह गए थे, तो वहां पर ना 10 साल से बारिश नहीं हुआ था, उस एरिया में सूखा पड़ा हुआ था। प्रभुपाद जी ने कहा कि डू हरि नाम, एक दिन के अंदर बारिश आ गया था, एक दिन के अंदर। वाई, बिकॉज प्रभुपाद इज राइटिंग यज्ञ, यज्ञ करेंगे ना, यज्ञ करने से रेन आएगा। और आखिर में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, यज्ञ स्पेसिफिकली द संकीर्तन यज्ञ प्रिस्क्राइब फॉर दिस एज मस्ट बी परफॉर्म टू सेव अस फ्रॉम स्कार्सिटी ऑफ फूड सप्लाई। एक्चुअली स्कार्सिटी है नहीं, बट स्कार्सिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो सारा उग रहा है मीट खाने में, और किसमें, टबैको उगाने में, चाय उगाने में, इस सब चीज, इसको कैश क्रॉप्स बोलते हैं, इससे पैसा आता है सारा, एसएसटी में पढ़ा होगा। ये कैश क्रॉप्स उगाने में फूड ग्रेन्स उगाया जाएगा तो कुछ कम ही नहीं होगा। अभी वृंदावन के अंदर हम देखते हैं, गांव के अंदर देखिए, ऐसे के ऐसे पूरे पूरे खेत खाली पड़े हैं, बट कोई अभी वहां पे नहीं जा रहा है। गुड़गांव में बहुत अच्छे खेत थे, अभी वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई है, और वहां पे एक ही बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हैं, फिर उसको 3-3 मंजिल नीचे खोदते हैं कार्स लगाने के लिए सारा। और सब लोग जो पहले खुला खुला रहते थे, आंगन होता था, सब कुछ बहुत ओपन था, अभी सब लोग बहुत कंजस्टेड रह रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं ओवर पॉपुलेशन हो गया। तो ये समझदारी वाली बात है, ओवर पॉपुलेशन हो गई, जहां पे 2 जन सोते थे वहां पे अगर 10 जन सो रहे हैं एक के ऊपर एक करके, जस्ट इन द नेम ऑफ फ्लोर्स, तो फिर प्रॉब्लम होगा ही आपको, है ना। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, और संडे क्लास वी विल डू ऑन दिस टॉपिक, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट ओनली दैट विल बी ओनली अगर उसको अप्लाई करेंगे लाइफ के अंदर, नहीं तो वही है, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकल जाएगा, बहुत सिंपल। ठीक है, आई एंड फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा। थैंक यू।
जी देखो मेरी मूछें आ गई। हाँ मैं देखा आपकी वो भी आई थी।